राधे राधे भक्त प्रेमियों, आज आपके लिए एक सत्य कथा लेकर आई हूँ। कथा पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कान्हू पात्रा मंगलवेढ़ा स्थान में रहने वाली श्यामा नामी वेश्या की लड़की थी। माँ की वेश्यावृत्ति देख देख कर उसे ऐसे जीवन से बड़ी घृणा हो गई। जब वह 15 वर्ष की हुई तभी उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं अपनी देह पापियों के हाथ बेचकर उसे अपवित्र और कलंकित ना करूंगी। नाचना गाना तो उसने मन लगाकर सीखा और इस कला में वह निपुण भी हो गई। कान्हू पात्रा के सौंदर्य का कोई जोड़ ही नहीं था। श्यामा इसे अपनी दुष्ट वृत्ति के सांचे में ढालकर रुपया कमाना चाहती थी। उसने उसे बहकाने में कोई कसर नहीं रखी, पर वह अपने निश्चय से कभी भी विचलित नहीं हुई। आखिर श्यामा ने इससे कहा कि यदि तुम्हें यह धंधा नहीं करना है तो कम से कम किसी एक पुरुष को तो वर लो। उसने कहा कि मैं ऐसे पुरुष को वरूंगी जो मुझसे अधिक सुंदर, सुकुमार और सुशील हो, पर ऐसा कोई पुरुष मिला ही नहीं। कुछ काल बाद वारकारी श्री विठल भक्तों के भजन सुनकर यह श्री पंढरीनाथ के दर्शनों के लिए पंढरपुर गई तथा पंढरीनाथ के दर्शन करके उन्हीं को वरण कर लिया। उन्हीं के चरणों की दासी बनकर सदा के लिए वहीं रह गई। कान्हू पात्रा की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। बेदर के बादशाह की भी इच्छा हुई कि कान्हू पात्रा मेरे हरम में आ जाए। उसने उसे लाने के लिए अपने सिपाही भेजे। इन सिपाहियों को यह हुक्म था कि कान्हू पात्रा यदि खुशी में ना आना चाहे तो उसे जबरदस्ती पकड़कर ले आओ। सिपाही पंढरपुर पहुंचे और उसे पकड़कर ले जाने लगे। कान्हू पात्रा ने सिपाहियों से कहा, मैं एक बार श्री विठल जी के दर्शन कराऊं। यह कहकर वह मंदिर में गई और अनन्य भाव से भगवान को पुकारने लगी। भुवो भरावतारकं भवादि कर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं त्रिगंतकांत भंगिनं सदा सदा निसंगनं दिने दिने नवं नवं नमामि नंद संभवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं सुरद्वेषं कंदनं नमामि गोपनंदनं नवीन गोपनागरं नवीन केलिलंपटं नमामि मेघसुंदरं तडित प्रभाल सत्यं समस्त गोपमोहिनं हृदम्बिजेकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्न भानुशोभनं निकाम कामदायकं मृगन्तचारुसायकं रसाल वेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्ध गोपिकामनो मनोज्ञतल्प शायनं नमामि कुञ्जकानिन् प्रवर्तवानि पापेनं किशोरकान्तिरञ्जितं दिगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारिणं। भूमि का भार उतारने वाले, भव सागर से तारने वाले कर्णधार श्री यशोदा किशोर चित्तचोर को मेरा नमस्कार है। कमनीय कटाक्ष चलाने की कला में प्रवीण, सर्वदा दिव्य सखियों से सेवित, नित्य नए नए प्रतीत होने वाले नंदलाल, मैं आपकी शरण में हूँ। गुणों की खान और आनंद के निधान, कृपा करने वाले तथा कृपा पर देवताओं के शत्रु दैत्यों का नाश करने वाले गोप नंदन को मेरा नमस्कार है। नवीन गोप सखा नटवर, नवीन खेल खेलने के लिए लालायित घनश्याम अंग वाले, बिजली सदृश सुंदर पीतांबर धारी श्री कृष्ण भगवान को मेरा नमस्कार है। समस्त गोपों को आनंदित करने वाले, हृदय कमल को प्रफुल्लित करने वाले, निकुंज के बीच में विराजमान, प्रसन्न मन सूर्य के समान प्रकाशमान श्री कृष्ण भगवान को मेरा नमस्कार है। संपूर्ण अभिलाषित कामनाओं को पूर्ण करने वाले, बाणों के समान चोट करने वाली, चितवन वाले, मधुर मुरली में गीत गाने वाले निकुंज नायक, मैं आपकी शरण में हूँ। चतुर गोपियों की
मनोयोग्य तल्प पर शयन करने वाले, कुंज वन में बढ़ी हुई विरह अग्नि को पान करने वाले तथा श्री वृषभानु किशोरी की अंग कांति से जिनके अंग झलक रहा है, जिनके नेत्रों में अंजन शोभा दे रहा है, गजराज को मोक्ष देने वाले तथा श्री जी के साथ विहार करने वाले श्री कृष्ण भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार 5 अभंग प्रसिद्ध है, जिनमें से कान्हू पात्रा भगवान से कहती है, हे पांडुरंगा, ये दुष्ट दुराचारी मेरे पीछे पड़े हैं, अब मैं क्या करूं, कैसे तुम्हारे चरणों में बनी रहूं। तुम जगत के जन्मदाता हो, इस अभाग्नि को अपने चरणों में स्थान दो। त्रिभुवन में मेरे लिए और कोई स्थान नहीं, मैं तुम्हारी हूँ और इसे अब तुम ही उबार लो। यह कहते कहते कान्हू पात्रा की देह अचेतन हो गई। उससे एक ज्योति निकली और वह भगवान की ज्योति में मिल गई। अचेतन देह भगवान के चरणों में आ गिरी। कान्हू पात्रा की अस्थियां मंदिर के दक्षिण द्वार में गाड़ी गई। मंदिर के समीप कान्हू पात्रा की मूर्ति खड़ी खड़ी आज भी पतितों को पावन कर रही है। बोलो श्री कृष्ण भगवान के भक्तों की जय। और ऐसे भक्तों की कथा सुनने से हमें जो आनंद की अनुभूति होती है, उसका वर्णन अवर्णनीय है। बोलिए राधे राधे, श्री राधे।